हेलो एवरीवन, हैप्पी बिलेटेड दिवाली। आई होप यू एंजॉयड द फेस्टिवल। और वो दिन भी बहुत जल्दी आने वाला है जब हम दिवाली को एक्चुअली दिवाली की तरह सेलिब्रेट करके एंजॉय कर पाएंगे, ना सिर्फ एक स्टडी लीव की तरह देखेंगे। सो वेलकम एवरीवन, माय नेम इज डॉक्टर आदित्य मेल्ती। आई गॉट एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 150 इन नीट पीजी 2024 and an all India rank of 750 in November INI set. And I wanted to make this video on the last lap. So with just last 4 to 5 days of INI set remaining, everybody is very anxious. Everybody is actually very scared, very anxious of the approaching exam. So I wanted to make this video about how you can avoid that anxiety. And I also wanted to make this video about telling how I jumped from a 7,000 rank in Grand Test to a rank of 750 in November INI set, and what mistakes I did before my INI set. Towards the end of this video, I'll tell you about a short story which happened to me during May INI set, जिससे मेरी रैंक अप्रोक्सीमेटली 3 गुना जंप हो गई थी। तो विदाउट वेस्टिंग एनी फर्दर टाइम, लेट्स जस्ट जंप इनटू द वीडियो। द फर्स्ट क्वेश्चन इज, आर वी डन? इस पर्टिकुलर टाइम पर बहुत सारे बच्चों को ये लग रहा होगा कि अब जो होना था वो हो गया। जितना हम कर सकते थे, जितनी मेहनत हम कर सकते थे, जितनी किताबें हम पढ़ सकते थे, हमने अब सब पढ़ ली। अब हमारे पास और कुछ करने को नहीं बचा है और अब हम और कुछ नहीं कर सकते। द फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू इज रियलाइज दैट दिस इज अ वेरी स्टूपिड थॉट। बहुत सारे लोगों ने अपना इस दिवाली ब्रेक के टाइम पर बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट किया होगा, या बहुत ज्यादा टाइम उनका इस दिवाली के अंदर चला गया होगा। तो यू डोंट हैव टू वेस्ट एनी फर्दर टाइम। जो भी आपने अपना लास्ट 1 वीक का शेड्यूल बनाया था, जो भी आपने अपने लास्ट मंथ का शेड्यूल बनाया था, आप जितने स्ट्रांगली उस पर स्टिक रह सकते हो, यू हैव टू स्टिक टू दैट शेड्यूल। जो भी शेड्यूल आपने अपना बनाया था, स्पेसिफिकली लास्ट 1 से 2 दिन में, लास्ट 1 to 2 days में आपको एक चीज का ध्यान रखना है। आई वुड सजेस्ट यू डोंट मिस आउट ऑन द इमेज IBQ क्वेश्चंस ऑफ प्रीति मैम ऑन यूट्यूब। ठीक है, अगर आपको लास्ट कुछ एक दिन में करना है तो रिवाइज योर जो आपने ग्रैंड टेस्ट में गलतियां करी थी उनको रिवाइज करो, और इमेज बेस्ड क्वेश्चंस की यूट्यूब वीडियो जरूर देख के जाओ, क्योंकि 2 या 3 क्वेश्चन उन वीडियोस में से हमेशा हिट ही होते हैं, कुछ एटिपिकल क्वेश्चंस जो मैम ने उन वीडियो में बताए हुए। एंड ऑलवेज रिमेंबर, द गेम इज नॉट ओवर अंटिल इट इज ओवर। अभी 3 से 4 दिन एग्जाम में बचे हैं। अगर आप अभी से ये सोच के चलोगे कि जो होना था हो गया, जितना करना था कर लिया, दैट इज नॉट अ वेरी राइट अप्रोच टू स्पेसिफिकली अप्रोच और एग्जाम। और दूसरी बड़ी बात यह कि बहुत सारे बच्चे नवंबर INI सेट को एक स्किपेबल एग्जाम की तरह देते हैं, सिर्फ मजबूरी में देते हैं मेजोरिटी ऑफ बच्चे, क्योंकि नवंबर INI सेट में किसी की प्रिपरेशन इतनी ज्यादा पूरी नहीं हो पाती। सो व्हेन यू आर गिविंग द एग्जाम, गिव इट एज अ ग्रैंड टेस्ट, ताकि आपको अपनी प्रोग्रेस के बारे में पता लग सके कि वेदर यू आर ऑन द राइट ट्रैक और नॉट। अगर आपको अपनी स्ट्रैटेजीज के अंदर कोई चेंजेस करने हैं नहीं, वो सब आपको इसी टेस्ट से पता लगाने। तो यू जस्ट हैव टू गिव दिस एग्जाम इन अ फॉर्म ऑफ ग्रैंड टेस्ट। तो अगर आप एक ग्रैंड टेस्ट के 2 या 3 दिन पहले या 4 दिन पहले, वी डोंट स्टॉप स्टडिंग, वी स्टडी टिल द day before grand test, we give the grand test, and then we start studying from the next day onwards. So when you're giving it as a grand test, study till the end. जो भी आपका शेड्यूल है आपने INI सेट के लिए बनाया, स्टिक टू दैट शेड्यूल, ट्राई टू फॉलो इट एज क्लोजली एज पॉसिबल, और लास्ट 1 दिन में जरूर इमेज बेस्ड क्वेश्चंस रिवाइज करके जाना। Second thing is, never surrender, he thought. Never go quietly. Fight till the last breath and the last shred of will that you have. You have to show up to the exam. ठीक है, you have to give the exam. You don't have to stop studying before the exam. आखिरी तक पढ़ो। ठीक है, it would boost up your confidence for the future NEET PG exam that you are going to give. And the second thing is, don't be scared. इससे this has a very important, this small story has a very important effect in my life, जो मेरे साथ हुआ था मैं INI सेट में, जिस पे इम्प्रूव करके मैंने नीट में अपनी रैंक इम्प्रूव करी थी, या जो मुझे लगता है जिस वजह से मेरी रैंक इम्प्रूव हुई। जब मैंने नवंबर INI सेट दिया था, आई वॉजंट स्केर्ड, आई वॉज गिविंग इट इन फॉर्म ऑफ GT। ठीक है, तो मुझे उस चीज से कोई डर नहीं था। तो मैंने नवंबर INI सेट बहुत कूल माइंड से दिया था, बहुत कंपोज माइंड से दिया था, बिकॉज इट वाज जस्ट अ ग्रैंड टेस्ट। मैंने 1 दिन पहले तक पढ़ा। आई वाज कंप्लीटली होपलेस कि मेरी कोई अच्छी रैंक नवंबर INI सेट में आ सकती है, क्योंकि मुझे पता था कि मेरा कोर्स बेयरली कंप्लीट हुआ है, कई सब्जेक्ट्स की तो फर्स्ट रीडिंग भी बची है, तो मेरी रैंक क्या ही आएगी। तो मैंने बिल्कुल फियरलेस माइंड से, फियरलेस और मतलब नॉट फियरलेस बोलना ठीक नहीं होगा, मैंने बिल्कुल मतलब आई डिड नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग आउट ऑफ इट। तो मैंने बिना किसी एक्सपेक्टेशंस के नवंबर INI सेट दिया था, एंड आई गॉट अ रैंक ऑफ 750 इन नवंबर INI सेट। जब मेरी रैंक नवंबर INI सेट में 750 आई, तो मुझे एक चीज का पता लग गया था कि माय प्रिपरेशंस वर ऑन द राइट ट्रैक। अगर मेरी नवंबर INI सेट में विद इतनी कम पढ़ाई के बाद 750 रैंक आ सकती है, तो मे INI सेट तक तो मैंने कितना ज्यादा पढ़ लिया होगा, कितनी बार रिविजन कर ली होगी, अपना नॉलेज बेस इतना ज्यादा इंक्रीज कर लिया होगा कि मेरी रैंक तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होनी चाहिए। हो सकता है कि अंडर 100 या अंडर 50 भी आ जाए। ये मेरा थॉट प्रोसेस था नवंबर INI सेट के बाद। और
मैंने पढ़ाई भी करी, मैं आई सेट तक मैंने पढ़ाई भी करी, ऐसा नहीं कि आई स्लैक्ड ऑफ इन माय स्टडिंग। मैं जितना पढ़ सकता था, जितना ज्यादा अपने आज डोनेट कर सकता था पढ़ाई के लिए, मैंने सब पढ़ाई वढ़ाई भी करी। लेकिन मे आई सेट में आई गॉट अ रैंक ऑफ 2500। मे आई सेट के दिन मेरे साथ क्या हुआ था, जैसे ही मैं एग्जाम थिएटर के अंदर गया, आई वॉज एक्चुअली वेरी स्केर्ड। और मैं डरा क्यों हुआ था? बिकॉज मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा थी। 750 रैंक बिना पढ़े आ गई, तो पढ़ के कितनी रैंक आनी चाहिए? ज्यादा ही आनी चाहिए, अंडर 50, अंडर 100 रैंक आनी चाहिए, अंडर 200 रैंक आनी चाहिए। सो आई वॉज, मेरी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। और जितनी ज्यादा आपकी एक्सपेक्टेशंस बढ़ती हैं, उतना ज्यादा आपको डर लगता है। तो आई वॉज एक्चुअली वेरी स्केर्ड इन वाइल गिविंग मे आई सेट। और मेरे पहले ही सेट के अंदर 5 क्वेश्चंस छूट गए थे, जो मैंने एक भी बार विजिट नहीं किए। ठीक है, तो जैसे ही मैंने पहला सेट मेरा अपने ऑटो सबमिट हो गया, मेरे 5 क्वेश्चन छूट गए, तो माय हैंड्स स्टार्टेड टू शेक। मुझे ये समझ नहीं आया कि अब आगे के 4 सेट उसमें क्या करूंगा, जब मैंने इतना मैं पहले में इतने छोड़ दिए, इतने तो टोटल छोड़ने होते हैं, तो पूरे एग्जाम में जितने मिला के छोड़ने उतने मैंने एक ही सेट में छोड़ दिए। तो अब मेरे को दिक्कत क्या हुई कि जब मैंने बाकी सेट करे, तो बैक ऑफ द माइंड में आई वाज स्केर्ड, और उस टाइम पे मुझे पता चल गया था कि मैं आई सेट मेरे हाथ से कहीं ना कहीं आई हैव लॉस्ट इट। ठीक है, आई फेल्ड मिजिबली इन माय मे आई सेट। 750 रैंक तो छोड़ो, मेरी अगर रैंक मैं किसी तरीके से अंडर 1000 भी मेंटेन कर लेता हूँ, 2000 भी मेंटेन कर लेता हूँ, तो बहुत बड़ी बात होगी। तो मैंने बाकी पूरे सेट्स में एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा। इन दैट एग्जाम द टोटल क्वेश्चंस दैट आई लेफ्ट वाज 5। जो मुझे छोड़ने थे मैं वो भी नहीं छोड़ पाया, ये सोच के कि क्या पता अगले सेट में कोई और ऐसे क्वेश्चन आ जाए जो मुझे बिल्कुल ना आए। तो मैं एग्जाम देके घर आया और माय रैंक वाज 2500 एंड आई वाज एक्चुअली वेरी सैड एंड आई वाज एक्चुअली वेरी अपसेट कि मैंने इतनी मेहनत करी थी। जब मैंने एक्चुअली में एफर्ट्स डाले थे, जब मैंने एक्चुअली में मेहनत करी थी, तो मेरी रैंक लगभग 3 गुना बढ़ गई। 750 से 3 गुना से भी ज्यादा, 750 से 2500 के आसपास रैंक हो गई। तो आई वाज एक्चुअली वेरी डिप्रेस्ड, आई वाज एक्चुअली वेरी सैड कि मेरी रैंक इतनी ज्यादा क्यों बढ़ी। एट दैट पर्टिकुलर टाइम अ थिंग जो मेरे के दिमाग में स्ट्राइक करी, दैट वाज आई वाज स्कैर्ड। आई वाज स्कैर्ड बिकॉज I had expectations. Now having expectations is not bad, ठीक है, expectations is good, but मुझे expectations क्या थी? मेरे को expectations में थी rank. I wanted a rank under, let's say 100. I wanted a rank under 100. तो मेरी expectations थी rank. अब आप जितना ज्यादा high expectations अपनी rank से रखोगे ना, कोई अगर ये सोच के पढ़ाई कर रहा है कि उसे rank 1 चाहिए, तो एग्जाम से एक दिन पहले उसकी जितनी डर के मारे जो हालत होगी, मतलब he won't be even able to study for 5 minutes प्रॉपरली सिटिंग। वो इतना ज्यादा एंशियस और इतना ज्यादा स्कैर्ड होगा, उसको अगर एक क्लासिफिकेशन याद नहीं आई, उसको अगर एक कोई इन्फेक्शन याद नहीं आया, कोई एक टॉपिक याद नहीं आया, तो he'll be sweating it out। ठीक है, मतलब he would actually be very scared। अगर वो उस दिमाग से एग्जाम थिएटर में बैठेगा, तो पहला ही क्वेश्चन उसे ब्लैंक आउट कर देगा। ये सबके साथ होता है, यही मेरे साथ हुआ था। आई वॉज एमिंग फॉर अ रैंक, मतलब एमिंग फॉर अ रैंक इज लाइक इट्स टोटली absurd। It's not in my hand कि रैंक क्या आएगी क्या नहीं आएगी, it's not in my hand। तो aiming for a rank is actually the stupidest thing that you can do। इस INI सेट देने के बाद I realized one thing and I promised one thing कि मेरी प्रिपरेशन जैसी भी हो, मैंने पढ़ रखा हो या ना पढ़ रखा हो, एक दिन पहले मुझे कोई क्लासिफिकेशन याद हो, कोई टॉपिक याद हो या ना हो, मेरी हालत ग्रैंड टेस्ट में कैसी भी हो, it wouldn't matter when I show up for the exam। जब मैं एग्जाम के लिए जाऊंगा, I won't be scared। Irrespective of my preparation, irrespective of where I stand academically, irrespective of how I'm feeling mentally, I wouldn't let the exam know that I'm scared। I wouldn't let the exam know कि मैंने नहीं पढ़ा है कुछ। I'll go with my head held high। ठीक है, छाती चौड़ी करके जाऊंगा, पेपर देकर आऊंगा, जो होगा देखा जाएगा अगले दिन। ठीक है, सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो होगा देखूंगा। I wouldn't let a single person in the exam theater know that ये बंदा डरा हुआ है। ठीक है, don't act scared। ठीक है, even if you're scared, pretend you're not scared। ठीक है, this exam cannot scare you। you just have to show up to the exam with all your weapons and you have to fight with all your preparations, with all your knowledge that you have, and you have to fight the exam till the end। उसके बाद जो result होगा देखेंगे। So when you aim, your aim should be to give your 100%। your aim should be to give a good fight। your aim should be to show up at the theater with your head held high। उसके बाद जो होगा वो चीज हम देखेंगे। Don't be scared, never be scared। जो भी चीज होगा वो देखी जाएगी। If you don't have the courage to fail, then you don't have the courage to succeed। Remember this। और लास्ट बिट ऑफ मोटिवेशन टू एनीबडी who might be needing it, जिसके ग्रैंड टेस्ट में बहुत ज्यादा खराब मार्क्स आ रहे हैं। This is my grand test। One grand test before INI set, rank approximately 7000।
इसके बाद वाली रैंक थी 750। अगर कोई सिर्फ इसी चीज की वजह से एंशियस है, अगर कोई सिर्फ इसी चीज की वजह से डरा हुआ है कि उसके ग्रैंड टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं है, ही इज नॉट स्कोरिंग वेल इन ग्रैंड टेस्ट, उसकी रैंक ग्रैंड टेस्ट में अच्छी नहीं है, माई मार्क्स आर 110 and I got a rank of 750 and I think so I had 135 marks finally. Exact marks मुझे याद नहीं, but 135 के around marks finally थे. So anybody who's scared of his rank, of his grand test rank, this is the last bit of motivation that you need. It does not matter. It does not matter. What matters is that you show up to the exam with a clear head. You give it in a form of grand test. You're not scared of losing. ठीक है? The only thing that you should be scared of is the exam, knowing that you are scared. You don't have to show the exam that you are scared. Thank you.